इस लेक्चर में मैं ना आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पार्क और जो भी हमारे पास एक्सेल में चीज़ें लिखी हैं उनको हम इकट्ठे कैसे कर सकते हैं, और जो इससे पहले की चीज़ें हैं वो आपका सिर्फ कंसेप्ट आप उन्हें समझ भी लेंगे और आप खुद भी रीड करेंगे तो आप समझ आ जाएगी, वरना उसके भी लेक्चर हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हमने शुरू करना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं ना कि हमारे पास टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डाटा क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ तो हम देखते हैं कि सेंटर टेंडेंसी क्या है, यानी कि हमारे पास जो सेंटर में डाटा आ रहा है, यानी कि जिसके गिर्द दूसरा डाटा फिर रहा है वो क्या है। ये हम देखते हैं कि सेंट्रल डाटा से जो लैदा है, जो कि उससे मुख्तलिफ है, उनकी डिस्पर्शन क्या है, उसको हम कैसे फाइंड करें। जो मुख्तलिफ है जो सेंटर में, हम उसको कहते मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ द सेंटर एंड मेजर ऑफ द डिप्रेशन। ठीक है, डिस्पर्शन। ठीक है, अब सेंटर टेंडेंसी क्या होता है। सेंटर टेंडेंसी मतलब इज द बेसिकली द एवरेज सेंटर वैल्यू अराउंड विच अदर वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके गिर्द दूसरी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सेंटर टेंडेंसी होता है। अब इससे ना हम 3M से हम इसको फाइंड करते हैं। क्या होता है, यहाँ तो हम अरिथमेटिक मीन से फाइंड करते हैं, या हम मीडियन से फाइंड करते हैं, या हम मोड से फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको अब अरिथमेटिक मीन का आपको सबसे पहले से ही पता है, जब जितनी भी आपके ऑब्जर्वेशन है आपने उन सबको ऐड करना और डिवाइड कर देना जितनी उनके नंबर हैं। यानी कि अगर 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका नंबर 10 है, और उन जो ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करना आपने आपस में और उस 10 से डिवाइड करना है। आपको पता चलेगा फार्मूला क्या है, एक्स, इसको जो हम कहते हैं एक्स बार, ये हमारे पास मीन है। ठीक है, उसके बाद एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स, यानी कि ऑब्जर्वेशन के एक्स को ऐड किया और डिवाइडिंग बाय एन कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गई, ये उसका फार्मूला इधर से हमें मालूम हो गया। वो अब कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर है, ये हमारे पास मुख्तलिफ डायस्टोलिक प्रेशर है, इनकी वैल्यूज़ वो कहता है 10 वैल्यूज़ हैं, ये इन सबको ऐड किया जो कि बनता है 8 10, डिवाइडिंग बाय 10 किया तो हमारे पास मीन आ गया। अब कहता है अगर ये हमारे पास, ये तो सिंपल था ना, अगर कहता है ग्रुप में हो, ग्रुप में डाटा, तो उसमें हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, क्लास इंटरवल है। अगर 3 से 5 वेट का बेबी है, पाउंड का है, तो उसमें कितने बच्चे आते हैं, इतने वजन के 8 आते हैं, 5 से 7 में 25 आते हैं, ये हमें पता चल गया। उसके लिए वो कहता है ये तो हो गया, अब इनमें से हम वेट का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। इस पहले वाले का ना मिड पॉइंट 4 है, फिर 6 है, ये है। इन दोनों को जो नंबर और मिड पॉइंट जो आ गया ना, अब इनको नंबर और इसको फ्रीक्वेंसी को हमने m से मल्टीप्लाई करना है, 32 150 और ये। ठीक है, यानी कि पहले हमने वेट लिया क्लास इंटरवल, फिर हमने देख लिया कि कितने बच्चे उसमें आ रहे हैं, उनमें फ्रीक्वेंसी क्या और मिड पॉइंट क्या है इनका वेट का, हमने ऐड किया, ये हमारे पास आ गई 770 और ये नंबर ऑफ बेबीज़ की फ्रीक्वेंसी आ गई 100। ठीक है, हमने इससे अब इसको जो हमने यानी कि फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ बेबीज़ की फ्रीक्वेंसी, उससे जो आ रहे थे ना नंबर ऑफ बेबीज़, उससे हमने डिवाइड किया और हमें मीन बाय इनफर हो 7.7 पाउंड। इसका फ़ायदा ये है कि इजीली कैलकुलेट होता है और हम आसानी से फाइंड, लेकिन इसका मसला बड़ा क्या है, फर्क हमने वो फाइंड किया ना, अगर वहाँ कोई बच्चा मिसाल ले लेते हैं 500 किलो का आ गया, 500 पाउंड का आ गया, जो कि नहीं हो सकता लेकिन आ गया, तो उससे क्या होगा, जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे ये 7.7 के बजाय कोई चला जाएगा 50 पे, ये लेकिन ये तो फिर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे तो 7.7 के, वो एक की वजह से मसला हो गया। तो इसलिए इसका मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, इसकी वजह से मसला। अब बच्चे नाम तौर पर पठानों में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उनके अगर हम बच्चों की वैल्यू करना शुरू करें तो वो 10 में चली जाएगी रेशो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, बच्चे तो आमतौर पर 3 होते हैं, तो इसलिए इसका ये इशू है कि बहुत ज़्यादा उसको अफेक्ट कर सकता है टोटल को। उसके बाद मीडियन जो होता है ना, मीडियन मतलब मीडियम यानी कि जो सेंटर में है, मीडियन जो हम डाटा को असेंडिंग या तो बढ़ते हुए में या डिसेंडिंग कम होते हुए में जो भी है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर जो उनके सेंटर में आएगा वो मीडियन आएगा, वो उसे हम मीडियन के। अब मीडियन जो आता है उसमें कहता है अगर तो वो होगा ना ओड वैल्यू में, तो फिर तो एक वैल्यू आएगी सेंटर में, अगर वो ऑड नहीं है इवन है तो 2 वैल्यू आएंगी। जब 2 आएंगी तो 2 को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम उनका, यानी कि उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और हमें मीडियन मिल जाएगा। जैसे ये हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में डिवाइड किया 60 70 75 80 90, अब ये ओड था ना 5 है तो बीच में 75 आया, ये मीडियन आ गया। अगर ऐसा ना होता या 78 होता आगे, तो हम दोनों 75 78 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो हमें मीडियन मिल जाता। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये कि उस तरह जिस तरह वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो रहा था ये नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें तो हमने इस तरह सीधा सीधा हमने किया तो एक्सट्रीम वैल्यू का तो ऐसा रोल ही नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ी एक साइड पे है, सबसे छोटी एक साइड पे है, सेंटर में तो वो आएंगे कि जो आमतौर पर कॉमन है, तो इसलिए इससे वो उस तरह अफेक्ट नहीं हो रहा जिस तरह वो यानी कि हमारा मीन हो रहा था अफेक्ट। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास एवरेज डाटा, जैसे हमने उसको सेंडिंग में किया, फिर उसको हमने जो इसमें हम ये इवन में था, हमने सेंटर में 2 + 3 था, उसको 2 से डिवाइड किया, हमें मिल गया। अब मोड क्या है, अब मोड क्या होता है, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम ये देखने, ये वैल्यू इसमें 4 सबसे ज़्यादा बार प्रेजेंट है, तो इसके लिए इसका मोड क्या होगा, 4 मोड होगा। इसका जो फ़ायदा ये होता है, ये भी एक्सट्रीम से इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका नुकसान वाला क्या होता है, अभी हमें ये नहीं पता जो सबसे ज़्यादा है वो शुरू में प्रेजेंट हो, वो सबसे एंड पे प्रेजेंट हो, हमें उसका नहीं पता। तो इसलिए इसमें जो होता है ना, ये थोड़ा सा इस चीज़ के साथ इशू होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे अब मेजर ऑफ द डिस्पर्शन और द मेजर ऑफ द वेरिएशन। डिस्पर्शन वही था ना कि वो कितना फ़र्क है आम तो जो नॉर्मल होता है उससे कितना डिफरेंस है, कितनी वेरिएशन है, उसको हम फाइंड करते हैं 3 चीज़ों से, रेंज,
मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज क्या होता है? रेंज तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। रेंज यही होता है ना कि यार हम मिनिमम इतना कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना कर सकते हैं। तो रेंज में हम क्या करेंगे? रेंज में हम ये करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम से है ना हम माइनस करेंगे। तो ये 90 हाईएस्ट है, माइनस किया, हमारे पास रेंज आ गई। अब इस रेंज के बाद हम फाइंड करते हैं मीन डेविएशन। ये भी आपको पता है, डिस्पर्शन एंड डेविएशन यही होता है ना एक चीज़ से वो कितना डेविएट कर रहा है। तब मीन डेविएशन का जो फार्मूला है ना वो हम इस तरह फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन समीशन, ये मीन के गिर्द ही रहेगा। ऑब्जर्वेशन यानी कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और मीन से हमने उसको माइनस, यानी कि मीन से हम फ़र्क ही फाइंड कर रहे हैं, मीन से कितना डेविएट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन मीन से कितनी डेविएट कर रही है वो, और डिवाइडिंग कर दी एंड जैसे मीन में हम करते हैं वही चीज़ इसमें आएगी। अब ये एग्जांपल है ना, ये हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर, ये हमने मीन फाइंड कर लिया ना, वैसे इन सबको ऐड करके उन नंबर से डिवाइड करके मीन आ गया। अब हम मीन डेविएशन फाइंड करना है, ये कितना वेरी कर रहा है, तो मीन इनके दरमियान डिफरेंस है वो हम ये निकल आया डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, 6 का अब इनको हम सबको ऐड ही करेंगे। माइनस का मतलब ये मकसद ये नहीं है कि हम इसको माइनस करेंगे, ऐड ही करेंगे। ऐड किया तो क्या आ गया 56, ठीक है। नॉर्मली मीन क्या था हमारा 81 जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब डेविएशन फाइंड करनी है तो 56 को हम किससे डिवाइड करेंगे, यानी कि x माइनस एक्स को हमने डिवाइड करना है ना n से, तो वो n2 ये आया ना x माइनस एक्स, सबका समीशन किया तो 56 को हमने किससे डिवाइड किया, टोटल से, जो कि था 10, तो हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 86 हमारे पास जो है ना वो कितना आ गया 5.6। अब इससे हमें पता चली कि डेविएशन कितनी है 5.6 की, मीन हमारे पास वही है, तो 81 प्लस माइनस 5.6 यानी कि 81 से यहाँ तो 5 ज़्यादा हो जाएंगी, कम होगी, ये उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, मीन डेविएशन है। अब मीन डेविएशन जो है ना, अब मीन डेविएशन के बाद आती है स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, यही उसकी डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, यानी कि हमने जो है ना सबसे पहले जो हमारे पास ये आया था ना, ये चीज़ थी जो x माइनस एक्स था जो कि मीन डेविएशन का था, उसका हमने स्क्वायर लेना, फिर हमने उसका रूट लेना है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ये वही फार्मूला है। यानी कि हमने यही समझे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस क्या की हमने उसके ऊपर अब ये डाल दिया, रूट डाल दिया और साथ हमने स्क्वायर भी ले लिया, हमने इसका स्क्वायर लिया ऊपर रूट दे दिया, ठीक है। इससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलेगी। अब इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, अब स्टेप्स हमें ना इधर से ही पता चलेंगे, ये हमारे स्टेप्स लिखे हैं ना, क्या है, सबसे पहले हमने मीन ही फाइंड करना है ना, सबसे पहले क्या हमने फाइंड करना है x माइनस एक्स जो भी है हमारे पास, सबसे पहले तो हमने बल्कि जो अरिथमेटिक मीन है x नॉट है वो हमने फाइंड करना है, ये सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है ना। दूसरे नंबर पे हमने x माइनस ऑब्जर्वेशन माइनस एक्स करना है ना, ये आ गया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने इनका जो है वो स्क्वायर रूट स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने के बाद हमने इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब वैसे इसको जो कहते हैं ना, ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको वेरिएंस भी कहते हैं, ठीक है, हमने ये ले लेना है, उससे हमें पता चल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इससे हम स्टैंडर्ड। अब इसको हम एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं ताकि आपको आसानी से, ये है ना, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये हमारे पास मीन है। अब मीन से हमने माइनस किया तो ये वही चीज़ आ गई जो हमने इनिशियली की थी वही है। अब जो इसमें नई चीज़ आई है वो हमने स्क्वायर लिया, हमने सबका स्क्वायर लिया, अब स्क्वायर लेने के बाद इसको ऐड करती है, ठीक है। अब इन सब को जब ऐड कर लिया ना 482 किससे डिवाइड होगा, कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 10 ऑब्जर्वेशन है। हाँ एक बात जो मैं बतानी आपको भूल गया, वो कहता है जब ऑब्जर्वेशन आपके पास 30 से ज़्यादा होगा ना सैंपल, फिर आप n ही लेंगे, लेकिन जब 30 से कम होगा ना, जब 30 से कम होगा तो फिर n ये होगा कि वैल्यू बहुत कम ना हो जाए, उसके लिए हम n को 1 से माइनस करेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब कहता है इसमें हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो मतलब हम 10 में, तो हम मतलब ये है कि 30 से कम है, 1 से माइनस करेंगे, तो 10 में से 1 निकाला तो क्या बच गया, 9 बच गया। तो 482 डिवाइडिंग बाई n और अंडर रूट लेंगे, ठीक है, और अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास आएगा यही है ना, हमारे पास आएगा 7.31, ये हमें पता चल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ये स्टैंडर्ड एरर का आपको बताना चाहिए, ये आपको सब समझ आएगी जब आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को देख लेंगे, लेकिन आपको मैं फार्मूला अभी बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एरर जो होता है ना वो होता है डेविएशन डिवाइडिंग बाई n अंडर रूट n, यानी कि हम उससे भी आगे आ गए। पहले हमने उसका ऊपर वाले का यानी कि हमने लिया था ना स्क्वायर रूट और अंडर रूट, हम अब सिर्फ लेंगे स्क्वायर रूट और वो भी नीचे वाले का लेंगे। दूसरा फार्मूला स्टैंडर्ड एरर का ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडिंग बाई अंडर रूट n, वही है, ठीक है। अब उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, वेरिएशन यही है ना कि वही हम उसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो वही हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन मल्टीप्लाई 100 करेंगे, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ तक आ गया। अगला जो मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ।